मिलिया इस्लामिया ने सबको मार्कशीट अपलोड करने के लिए कहा है। तो दोस्तों आप लोग मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड करने में बहुत सारे समस्याएं आ रही हैं, इसलिए मैं एक पोल किया था, एक वोट मांगा था आपसे कि किसको किसको दिक्कत हो रही है और किसको दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये पोल का रिजल्ट है कि 81% कैंडिडेट्स 81% कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि दिक्कत हो रही है और कमेंट इन्होंने कहा है, कमेंट किया है। तो एक एक कमेंट में पढ़ के उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों किसी ने यह भी कहा है कि मैंने अपलोड कर दिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसे करने वाले 19% है, यानी जिनका सक्सेसफुली अपलोड हो गया है मार्कशीट वो 19% है और जिनमें दिक्कत आ रही वो 81% है। तो क्या क्या समस्या आ रही है आप लोगों ने इसके नीचे कमेंट किया है, कमेंट पढ़ के एक एक का सॉल्यूशन दे रहा हूं। दोस्तों इस पूरे वीडियो को देखिएगा, हो सकता है कि आपका भी कमेंट हो और आपका भी कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा, लेकिन यह भी हो सकता है कि जो आपने कमेंट किया है वो किसी और ने भी कर दिया हो तो भी आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया इसलिए की है कि मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेने वाली है। दोस्तों इस पे कोई अब भी टिप्पणी नहीं करूंगा, तब तक मुझे ऑथेंटिक सोर्स नहीं पता चले, तब तक कोई नोटिस नहीं पता चले या कोई मीडिया हाउस से ना पता चले। जैसे जामिया में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मीडिया कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो मीडिया कोऑर्डिनेटर अगर नहीं बताते हैं तो ऐसे कहना कि मार्क्स बेसिस पे होगा या नहीं होगा बिल्कुल गलत है। जो सोर्सेज आएंगे या तो मैं नोटिस के जरिए बताऊं या मैं किसी मीडिया के जरिए बताऊं, मैं खुद के जरिए कुछ नहीं बता सकता क्योंकि खुद के जरिए बताना अपराध है, कानूनन अपराध है। तो दोस्तों देखिए सैयद साकिब अली कह रहे हैं कि सर प्लीज हेल्प मी विथ माय क्यूरी। यस, आई एम परसुइंग डिप्लोमा आफ्टर 12th फ्रॉम 2017. Now I have applied for the BA from Jamia. This is my final year, but the exam is still pending. So which marksheet should be uploaded as it says last qualifying examination 12 और last semester? तो दोस्तों देखिए आपने अप्लाई किया है बीए के लिए, तो बीए के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? मिनिमम 12वीं। तो आपको 12वीं का अपलोड करना है, ना ही आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसका लगाना है, क्योंकि बीए जो एडमिशन होता है जामिया में या देश में किसी भी यूनिवर्सिटीज में तो 12वीं के बाद होता है, तो आपको 12वीं के मार्कशीट लगाना है। अब देखिए आगे ए हाशमी जी कह रहे हैं कि मेरे में डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैंने बीटेक का फॉर्म भरा है। दोस्तों जिनमें डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो देर से अपडेट होगा, या मान लीजिए जेई मेन का एग्जाम बिल्कुल हो सकता है कि कंफर्म है कि होगा, इसलिए इन्होंने उस पर ऑप्शन नहीं दिया है कि हो सकता है जेई मेन का एग्जाम हो जाए 1 से 6 सितंबर में, तो उसमें मार्क्स का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। तो इससे लोग गेस कर रहे हैं कि हो सकता है कि और सारे कोर्सेज के मांगी जा रही है, उस कोर्सेज में हो सकता है कि मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन हो। तो जिनमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, चाहे क्लास 11th का हो, चाहे बीटेक का हो या कोई और कोर्स का, तो वो इंतजार करें, अभी डेट है काफी, अपडेट हो जाएगा। अगर फिर भी अपडेट नहीं होगा तो दोस्तों आपको अपलोड करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि जामिया उसी का अपडेट करेगी जिसकी मार्कशीट की जरूरत होगी। आपकी मार्कशीट की जरूरत नहीं है इसलिए जामिया ने अपडेट नहीं किया, तो ये तो जामिया के एंड की प्रॉब्लम, आपकी समस्या नहीं है। आपकी समस्या है कि जिसका ऑप्शन आ रहा है वो लोग अपडेट करें, सब अपने अपने अकाउंट में लॉगिन करके यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके चेक करें कि मेरे में ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। जिसमें ऑप्शन आ रहा है वेल एंड गुड, वो अपलोड करें। उनको कोई दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करिए मेरे चैनल पे, मैं आपका कमेंट पढ़ के बताऊंगा। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि आप में ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 1, 2, 3, 10 दिन के बाद देख लीजिएगा, ऑप्शन आता है तो आप अपलोड कीजिएगा, नहीं तो अपलोड मत कीजिएगा। एसएम जुल्फिकार यूनुस कह रहे हैं कि जामिया में पीजी में अप्लाई किया है, ठीक है, फाइनल ईयर का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, फाइनल ईयर का मार्कशीट कहां से अपलोड करें प्लीज सर। देखिए जिसका फाइनल ईयर का एग्जाम ही नहीं हुआ है तो हो सकता है जामिया अभी क्या करेगी, देखिए 14 सितंबर तक लास्ट डेट है, जिनका मार्क्स बेसिस पे एडमिशन करना होगा उसको और ज्यादा टाइम देगी मार्क्स शीट को अपलोड करने के लिए। तो मान लीजिए कि आपका एग्जाम हुआ और आपका हार्ड कॉपी नहीं आया तो डिजिटल कॉपी भी आप अपलोड कर सकते हैं बेहिचक। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी होंगे जो कह रहे हैं कि मेरे पास जैसे डिजी लॉकर में मार्कशीट आ गया है, ऑनलाइन मार्कशीट आ गया है, हार्ड कॉपी नहीं आया तो कैसे अपलोड करें। वही जो अपलोड, अगर आपको हार्ड कॉपी 10 दिन में मिलने के चांस है, क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत सारे सीबीएसई स्कूल में 10-20 दिन के बाद वो लोग मार्कशीट दे देते हैं, तो जिसका आशा है कि 14 सितंबर तक मिल सकता है वो वेट करे और वेट करने के बाद फिर अपलोड करें। जल्दी में कुछ नहीं करना है क्योंकि काफी टाइम है और जामिया फिर से टाइम देगी अगर मार्क्स बेसिस पे करना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो जिनका फाइनल ईयर एग्जाम नहीं हुआ है वो इंतजार करें, एग्जाम हो जाने दे, मार्कशीट आ जाने दे, तब जामिया आपको ऑप्शन देगी मार्क्स को अपलोड करने के लिए। अभी काफी टाइम है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में क्लियर होगा, यानी 7 सितंबर तक। जब तक जेई मेन का क्लियर नहीं होता तब तक जामिया का भी कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगा। तो जेई मेन का जैसे एग्जाम हो जाएगा तो जामिया का भी एग्जाम होगा, सीधा सीधी समझ लीजिए। जावेद इकबाल साहब कह रहे हैं कि सर इन माय मार्कशीट डजंट मेंशन रेफरेंस आईडी। रेफरेंस आईडी जिसका मेंशन नहीं है। अब रेफरेंस आईडी होता क्या है, अगर आप गूगल पे आप सर्च कर देंगे रेफरेंस आईडी तो वो साफ साफ वही देता है जो मैं आपको पहले भी बताया था। रेफरेंस आईडी अगर गूगल पे सर्च करेंगे मार्कशीट का
तो सीधा सीधा वही नंबर बताता है कि जो नंबर होना चाहिए। देखिए बहुत सारे मैंने चेक किया था, ये जो नंबर दे रखे होते हैं ना आपके मार्कशीट पे, ये देखिए ये जो नंबर दे रखे हैं, ये सीबीएसई का मार्कशीट है 250 तो ये जो कोने पे नंबर रहता है यही नंबर आपको माना जाता है। इसके बगल में प्रिंटेड वाला नहीं, इसके जो बड़े बड़े में लिखा जाता है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ जाइएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि वो आईडी जिससे उस डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर सके, पता लगा सके, चेक कर सकते कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो आजकल तो रोल नंबर से भी पता चल जाता है, क्योंकि डिजी लॉकर में रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, आपका रोल आईडी होगा, उससे पता चल जाता है डिजी लॉकर में आपका मार्कशीट, तो रोल नंबर से ही वेरीफाई हो जाता है। तो रोल नंबर एनफ है आपका, अगर रोल नंबर है तो रेफरेंस आईडी की जगह दे सकते हैं, उससे आपका चेकिंग हो जाएगा कि आपका जो मार्कशीट है या ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो रेफरेंस आईडी का मतलब यही होता है कि चेक करने वाला आईडी। तो चेक करने वाला आईडी जो होता है यही होता है, ये कोने पे होता है। अगर ये नहीं है किसी के पास, ऑनलाइन में अगर ये किसी के पास नहीं है, तो उसको साफ साफ वो अपना रोल आईडी दे देगा, रोल नंबर दे देगा, उससे वो जामिया चेक कर पाएंगे। क्योंकि कोई चॉइस नहीं है आपके पास, अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो नंबर नहीं होगा, नंबर नहीं होगा तो आप कैसे मेंशन करेगा, अपलोड करने ही नहीं देगा। तो अपलोड करने नहीं देगा, इसलिए अपना रोल नंबर फिल करके आप अपलोड कर सकते हैं। इमरान साहब पूछते हैं, आई सबमिट द मार्कशीट एंड पुट द रेफरेंस नंबर देयर, बट व्हेन आई क्लिक ऑन द अपलोड ऑन द नेक्स्ट पेज ओपन, दिस साइट कांट बी रीच विजिबल ऑन द स्क्रीन। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, किसी एरिया में नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है, तो इस वजह से आप दोबारा चेक कर लें। दोबारा भी यही प्रॉब्लम आ रहा है, 3 बार 4 बार भी यही प्रॉब्लम हो जाए तो एक दिन वेट कर लें। एक दिन वेट करने के बाद आप फिर से करें। आप रेफरेंस आईडी जरूर पुट करें। बहुत लोग रेफरेंस आईडी पुट नहीं कर रहा है, तो इसलिए कांट बी रीच भी उनको दिखा रहा है। तो रेफरेंस आईडी जरूर रखें, और रेफरेंस आईडी में आप देख लें ज्यादा ज्यादा नंबर और अल्फाबेट्स ही रखने की कोशिश करें। सीके छोटा कवि जी क्या कह रहे हैं कि सर ओरिजिनल मार्कशीट तो अभी सीबीएसई का आया नहीं, तो प्रोविजनल मार्कशीट अपलोड कर दें। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर लगता है कि ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो 14 सितंबर तक आ सकता है, तो आप वेट कीजिए। 14 सितंबर तक अगर आपका मार्कशीट आ सकता है तो वेट कीजिए, वेट करने के बाद आप अपलोड कर लीजिए। शगुफ्ता परवीन, सर रेफरेंस नंबर हमारे रिजल्ट में नहीं दिया है 10th का सीबीएसई बोर्ड का, तो आप अपने रेफरेंस आईडी नहीं दिया है, तो आपका जो हार्ड कॉपी मार्कशीट होगा स्कूल देगा, हो सकता है 10 दिन में दे दे, तो 14 सितंबर तक जिसका आ सकता है वो वेट करे। नहीं तो आप डिजी लॉकर में जो आया है, अगर रेफरेंस नंबर नहीं है तो रोल नंबर आप पुट कर दे रेफरेंस आईडी में, उससे भी आपका ट्रैक हो जाएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो रेफरेंस आईडी का मतलब ही होता है कि ओरिजिनल या डुप्लीकेट चेक करने का रेफरेंस आईडी। कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है सरकारी, जैसे कहीं वैकेंसी निकलती है तो उसका एडवर्टीजमेंट नंबर होता है, कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट्स इंटर ऑफिस मेमो होता है तो उसमें भी रेफरेंस आईडी होता है, कहीं भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनाते हैं जॉब के लिए तो उसमें भी रेफरेंस आईडी। रेफरेंस आईडी मतलब ट्रैकिंग आईडी, किस नंबर से आपका वो डॉक्यूमेंट को ट्रेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट कहां से बना है। मोहम्मद अमान खान पूछते हैं, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन जामिया डिस्टेंस लर्निंग प्रोसीजर, हाउ टू अप्लाई फॉर जामिया CDOL। मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं अमान खान साहब, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगी, दुविधा होगी तो मेल कीजिएगा, मैं आपको वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो डिस्टेंस लर्निंग का जो फॉर्म है वो निकलने वाला है सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पहले जो सेशन चलता था जुलाई अगस्त से चलता था, लेकिन अब सितंबर अक्टूबर से चलेगा, तो सितंबर अक्टूबर में फॉर्म निकलेगा। आप उस वक्त भी मैं आपको बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है। हो सकता है इस बार थोड़ा और चेंजेस हो, तो फ्रेश जो सितंबर में आएगा तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वैसे आप जामिया डिस्टेंस कोर्सेज आप सर्च करेंगे तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं। अमीर हमजा जी पूछते हैं, सर AMU में ऐसा होगा क्या? दोस्तों जब तक नोटिस नहीं आती है अमीर हमजा साहब, मैं कुछ भी बता नहीं सकता, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का मालिक नहीं हूं। जो भी चीजें आती है मैं आपको आसान भाषा में, आपके हित के लिए आसान भाषा में मैं उसको तोड़ के बड़ा बड़ा चीजों का, जैसे 1 पेज 2 पेज पढ़ के मैं छोटा 1-2 मिनट 5 मिनट का वीडियो बनाता हूं। मैं यूनिवर्सिटी का मालिक नहीं हूं कि AMU में ऐसा होगा, कोई ऐसा न्यूज भी नहीं आई है। जब तक न्यूज नहीं आती मैं नहीं बताऊंगा। अभी शर्मा जी कह रहे हैं, इन माई डिजिटल मार्कशीट देयर इज नो रेफरेंस आईडी, तो अपना रोल नंबर लिखें। वजीहुल हसन, मेरा UG कोर्स का फॉर्म में डॉक्यूमेंट डिटेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, डिप्लोमा में आ रहा है भाई। लास्ट डेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड की कब तक है बताइए? 14 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। अगर मार्क्स बेसिस पे ही एडमिशन जामिया में होता है तो हो सकता है कि और आगे कर दे, क्योंकि मार्क्स बेसिस पे जब एडमिशन होगा तो आपको मार्क्स ही जरूरत है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन और उसका इवैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं रह पाएगा। तो जो UG बहुत सारे कोर्सेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो वेट करें, अभी टाइम है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जामिया आपको सफिशिएंट टाइम देगी। जब इतना टाइम दे दिया फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो मार्कशीट अपलोड करने का भी टाइम देगी। सीके छोटा कवि फिर से पूछ रहे हैं, ओरिजिनल मार्कशीट तो अभी सीबीएसई का आया नहीं, प्रोविजनल आप अपलोड कर दें। अगर ओरिजिनल मिल सकता है तो इंतजार कर लें 14 सितंबर तक। उसके बाद रेफरेंस आईडी में रोल नंबर दे सकते हैं। यहाँ लिख रहे हैं ये कि रेफरेंस आईडी में रोल नंबर लिख दूं? हाँ लिख दीजिए। जुहा सलीम, सर माई एप्लीकेशन में जाकर जो एडिट और व्यू का ऑप्शन आ रहे हैं वो नहीं आ रहा है, ओनली व्यू का ऑप्शन आ रहा है, एडिट का नहीं आ रहा है। हम तो साइबर कैफे भी गए थे सर, हम क्या करें?
दोस्तों कुछ कोर्सेज में ऐसा ऑप्शन नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर देखिए आपने एक से ज्यादा कोर्सेज में अप्लाई किए हैं तो उसमें देखिए, या आपके दोस्त कोई है सेम कोर्स के लिए अप्लाई किया तो उसके लॉगिन आईडी आप अगर ईमेल कर सके मेरे अपने यूजर आईडी पासवर्ड, तो मैं आपको लॉगिन करके बता सकता हूं। ईमेल आईडी आपको पता है india.tbat@gmail.com आप मेल कर सकते हैं। आरसीए में करनी है क्या अपलोड? आरसीए में भी करनी, अगर आपको ऑप्शन आ रहा है तो आपको करनी होगी। जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ऑप्शन आ रहा है तो आपको अपलोड करनी होगी। इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का नहीं बनाया जाएगा, कोर्स वाइज बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए यूजी बीए के लिए अप्लाई करना है तो बीए का जो मार्कशीट अपलोड करनी है तो एक बार इनेबल किया जाएगा, हर कैंडिडेट्स में दिखेगा। इंडिविजुअल कैंडिडेट्स में कोई इशू नहीं हो सकता है। तो जिस कोर्स का नहीं आ रहा है उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लॉगिन करके चेक करिए, आप में अगर ऑप्शन आ रहा है तो आपको अपलोड करने होंगे। शाहिद अंसारी साहब, सर मेरा एक सवाल, 1 साल का गैप है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अब दोबारा भी करना जरूरी है क्या? शाहिद अंसारी साहब, अगर आपने मार्कशीट अपलोड किया है तो आपको फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। वैसे मार्कशीट का बहुत सारे कोर्सेज में ऑप्शन नहीं था, कुछ कोर्सेज में ऑप्शन थे, कुछ कोर्सेज में अभी भी ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपने अपलोड कर दिया है मार्कशीट तो आपको, शाहिद अंसारी साहब, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नशरा खान, मैंने 2 कोर्स के लिए अप्लाई किया, एक में ऑप्शन है एक में नहीं दे रहा है, तो एक में ऑप्शन दे रहा है एक में नहीं, तो उसमें अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, वो या बाद में होगी। अभी 14 सितंबर तक टाइम है। आप अगर ईमेल कर पाए तो मैं कोर्स वाइज देख सकता हूं, आपको ईमेल करनी होगी यूजर आईडी पासवर्ड, तो मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है बीटेक वालों को अभी ऑप्शन नहीं आ रहा होगा क्योंकि जेईई मेन का हो सकता है एग्जाम हो जाए। शेख ईसा, मैं अपनी 2 मार्कशीट कैसे अपलोड करें? एक मेरी इंप्रूवमेंट मार्कशीट के अलग है और एक 12वीं के। जो इंप्रूवमेंट के बाद मार्कशीट मिली है उसी को पक्का माना जाएगा, तो इंप्रूवमेंट वाले ही अप्लाई करना है, क्योंकि इंप्रूवमेंट के बाद आपका मार्क्स घटता भी है बढ़ता भी है, तो उसी को फाइनल माना जाता है। तो इंप्रूवमेंट वाले मार्कशीट को अपलोड करनी है। सना खान, सर अपलोड ऑप्शन ही शो नहीं कर रहा है, 2019 में पास आउट हूं, मार्क्स फिल्स करना होता है, मैं कर चुकी हूं, वही ओपन करने वही शो कर रहा है, मैं पीजी के लिए अप्लाई की। हो सकता है किसी कोर्स में अभी ऑप्शन नहीं आया हो या बाद में ऑप्शन दे दे, क्योंकि नोटिस बहुत पहले 2-3 दिन पहले आई थी जामिया का, लेकिन अपलोड करने का ऑप्शन 3 दिन लगा दिया, यानी आपको मंडे को मिला था ऑप्शन। हो सकता है किसी कोर्स का अभी छूटा हो, मैं मेल करूंगा या आप लोग भी मेल कीजिएगा, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है जामिया का, उस पर पता चलेगा कि क्या है। किसी कोर्स में हो सकता है कि किसी कोर्स में मान लीजिए कम कैंडिडेट्स हैं, उनका टेस्ट करा दें, किसी का मार्क्स बेसिस पे ले लें, तो ये बिल्कुल अभी क्लियर नहीं है, बिल्कुल ओपाक है। तो आपको जो ऑप्शन आ रहा है उसी का अपलोड कीजिए, जिसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उनको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 1, 2, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद 14 सितंबर में काफी टाइम है, तब तक आप इंतजार कीजिए। अल्तमस, मोहम्मद अल्तमस कह रहे हैं, सर कौन सी मार्कशीट अपलोड करनी है? मेरा फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है, सिर्फ 1st 2nd ईयर का हुआ है। अल्तमश भाई, आपका फाइनल ईयर का अपलोड करना है, क्योंकि फाइनल ईयर में ही आपका सारे साल का एवरेज होता है, या आपका जो क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से, मतलब आपका जितने भी कोर्स है, मतलब 1st 2nd 3rd ईयर का सबका एवरेज या 20% 25% का स्कीम होता है। फाइनल ईयर के मार्कशीट अपलोड करनी है, 1st 2nd सेमेस्टर का अपलोड नहीं करना है। अगर आपका मार्कशीट नहीं आया तो आप इंतजार कीजिए, आने दीजिए, जामिया आपको सफिशिएंट टाइम देगा। रुमेशा उमर, सर आईसीआर भी पोस्टपोन करो, ये पोस्टपोन करने वाली वीडियो नहीं है। जैबी जाफरी, मेरे पास हार्ड कॉपी है, वो अपलोड हो सकती है स्कैन करके? बिल्कुल, मोबाइल से स्कैन कीजिए, अपलोड कीजिए। मोहम्मद दानिश, क्लास 11th के लिए अप्लाई किया था लेकिन उसमें एडिट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। हो सकता है क्लास 11th में ऑप्शन अभी नहीं बना हो या आपको अपलोड ही नहीं करना हो। आप थोड़ा वेट कीजिए, 5-10 दिन इंतजार कीजिए, अगर ऑप्शन आता है तो अपलोड कीजिए, ऑप्शन नहीं आता है तो आपको बेहिचक, बिना मतलब शक शुबह को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपके माइंड पे कोई बर्डन नहीं लेना है कि अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको छोड़ देना है। मार्कशीट में रेफरेंस नंबर कहां होता है? यूपी बोर्ड के मार्कशीट में देखिए कोने पे होता है, यहां पे देखिएगा। यूपी बोर्ड में भी, यूपी माध्यमिक परीक्षा का भी यहाँ पे कोने पे नंबर होगा, ये बड़े बड़े नंबर, ये छोटे वाला नंबर नहीं, ये बड़े वाला, जैसे इसमें 250 है, यही रेफरेंस आईडी होता है, इसको देना होता है। और सदब अख्तर, सर प्लीज रिप्लाई व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर अपलोड मार्कशीट इन जामिया फॉर्म? अभी 14 सितंबर तक आप अपलोड कर सकते हैं। हो सकता है जामिया आगे भी डेट बढ़ा दे, लेकिन इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। 14 सितंबर तक आपके पास मार्कशीट है तो अप्लाई कर दीजिए, जिसके पास नहीं है वो इंतजार करे। एमए एचआरएम की डॉक्यूमेंट्स डिटेल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। पीजी का ज्यादातर देखिए जितने कमेंट्स आ रहे हैं, पीजी का और बीटे का ऑप्शन नहीं आ रहा है, 11th का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके लिए जामिया अलग स्ट्रेटजी अपना रही होगी, जिसके कुछ कैंडिडेट्स होंगे उनको टेस्ट के थ्रू ले ले, किसी का मार्क्स के थ्रू ले ले, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि मार्क्स बेसिस पे होगा। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, जो अभी जामिया कह रहा है उसको करने की जरूरत है। मोहम्मद नुमान, सर अभी मार्कशीट आई नहीं है तो आपको इंतजार करना होगा, इंतजार करके आप मार्कशीट फाइनल ईयर का होगा उसी का अपलोड किए।
सिर्फ ये बता दीजिए कि जामिया आरसीए के लिए भी अपलोड करना है कि नहीं। सैफ अहमद साहब, अगर आपको ऑप्शन आ रहा है लॉगिन करने के बाद, जैसे मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे अपलोड करना है, वैसे ही आप जाके अगर ऑप्शन आ रहा है, देखिए कहीं पे एक व्यू करके आंख का सिंबल होगा और कहीं पेन का सिंबल होगा, तो अगर एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है तो आपको मार्क्स देनी होगी। मार्क्स देने के बाद देखिए वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शन होगा और रेफरेंस आईडी, तो आपको अपलोड करनी है, नहीं तो आपको टेंशन लेनी नहीं है। 10 दिन बाद फिर से लॉगिन करके आप चेक कर लीजिएगा, एक ही 2 बार कीजिएगा, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा आपको चैनल पे। भाई क्लास 11 के लिए मोबाइल में ऑप्शन नहीं आ रहा है, मोबाइल में ऑप्शन तभी आएगा जब उसको डेस्कटॉप वर्जन में करें। गूगल क्रोम पे खोलिए, गूगल क्रोम पे खोलिए और डेस्कटॉप वर्जन कीजिए, तभी आपको पता चलेगा। फैज सिद्दीकी साहब, सर इंस्टाग्राम पे अकाउंट को प्राइवेट करो, मैंने डिप्लोमा का फॉर्म भरा है, मुझे कौन सा मार्कशीट अपलोड करना है। अकाउंट को प्राइवेट करो, अकाउंट को प्राइवेट पे क्यों करें, आप बताइए क्यों करें। मोहम्मद अल्ताफ हुसैन, बीटेक एस्पिरेंट्स हूं, मेरे अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखिए बीटेक वालों को नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर बीएड इन स्पेशल एजुकेशन कोर्स के लिए कौन सी मार्कशीट अपलोड। देखिए बीएड में अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन का करना है। देखिए इन्होंने ऑप्शन किया है साइजी खान ने, ग्रेजुएशन या 12वीं का, ग्रेजुएशन का ही अपलोड करना है, 12वीं का नहीं, क्योंकि बीएड जो होता है 12वीं के बाद नहीं होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना है। साइजी खान। किस्मत अली, सर मेरा अभी फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं हुआ है, प्लीज। आपका फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं हो रहा है तो एग्जाम हो ही जाएगा, क्योंकि 1-2 दिन में यूजीसी की नोटिस आने वाली है। जैसे भी होगा, ओपन बुक एग्जाम हो, ऑनलाइन एग्जाम हो, आपका मार्कशीट तुरंत आएगी। और अगर फाइनल एग्जाम कहीं रह गया तो जामिया अपना फॉर्म का जो लास्ट डेट है या मार्कशीट का अपलोड करने का लास्ट डेट आगे बढ़ाएगी। एमएफ के खान मोबाइल बादशाह, क्लास 8 के किड्स, ये क्लियर नहीं हो। शदाब अख्तर, सर मेरा 2 एप्लीकेशन अप्लाई किया है, 10th लेवल और 12 है, बट मेरा 10th लेवल पर ही डॉक्यूमेंट अपलोड शो कर रहा है, 12 लेवल पे अपलोड कैसे करूं। दोस्तों जिसमें ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है वो इंतजार करें, 10 दिन के बाद फिर लॉगिन करके चेक कर लें, उसके बाद अपलोड करें। हो सकता है किसी पार्टिकुलर कोर्स में इन्होंने अभी ऑप्शन इनेबल नहीं किया है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन मैनुअली करने होते हैं, तो मैनुअली जिसमें करने होते हैं उसमें टाइम लगता है। आप 10 दिन के बाद फिर लॉगिन करके देख लें, क्योंकि अभी 14 सितंबर में काफी टाइम है। अनस खान, मैंने साइबर कैफे से फिल करवाया है फॉर्म, तो सर मुझे भी मार्कशीट अपलोड करनी है। बिल्कुल, साइबर कैफे से करवाइए या कहीं से भी करवाइए, पहले ऑप्शन नहीं था, इन्होंने ऑप्शन अभी बनाया है, तो अभी जो ऑप्शन बनाया है तो उसमें आपको अभी अपलोड करानी होगी। आप फिर साइबर कैफे में जाके मार्कशीट अपलोड करवाइएगा, रेफरेंस आईडी दीजिएगा तभी अपलोड होगा। रेफरेंस आईडी आपका कोने पे लिखा रहता है। नेक्स्ट जो है अब अफसर दाऊदी, ये देखिए कौन से हैं, इन्होंने नाम नहीं लिखा। फाइनल ईयर एग्जाम ही नहीं हुआ, फाइनल ईयर एग्जाम नहीं हुआ तो आपको इंतजार करना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम नहीं हुआ, इंतजार करना है। आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट, माय एग्जाम हैव नॉट, देखिए एग्जाम नहीं हुआ तो आपको इंतजार करनी है। जामिया आपको ऑप्शन देगी बाद में। मैंने रेजिडेंशियल कोचिंग का फॉर्म भरा, उसके बाद अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखिए रेजिडेंशियल वाले का अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बीटेक वालों को नहीं आ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन का नहीं आ रहा है। रेफरेंस नंबर में क्या डालें, देखिए रेफरेंस नंबर पे आपके मार्कशीट का कोने पे लिखा हुआ है बड़े बड़े लेटर में, उसको आपको डालना है। अगर आपके पास नहीं है वो नंबर नहीं है, अगर डिजिटल मार्कशीट है तो आपको रोल नंबर डालना है। नदीम रहीम, सर मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि मैंने एमफिल पीएचडी के लिए अप्लाई किया, मार्कशीट अपलोड वाला ऑप्शन है। देखिए हायर कोर्स में अपलोड का ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप 10 दिन के बाद लॉगिन करके फिर दोबारा चेक कर लें। 4300 फीस मांग रहा है, मैंने पहले ही फीस, ये मुझे नहीं पता है क्या है। सर मैं 9th क्लास का अप्लाई किया हूँ, ओके अच्छी बात है। महसर खान, सर डीएलएड में क्लास 10 के ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई सुन। क्लास 12 के ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। देखिए डीएलएड तो 12वीं के बाद होता है, तो 12वीं वाला ही ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी है, 10वीं वाला नहीं, क्योंकि 12वीं के बाद ही डीएलएड होता है। तो आपको 12वीं का ही महसर खान जी आपको करना है, किसका, 12वीं का, क्योंकि डीएलएड में 10वीं के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता है। देखिए जिस कोर्स में 10वीं के बेसिस पे है उसको 10वीं का अपलोड करना है, जिसका 12वीं के बेसिस पे है तो 12वीं का अपलोड करना है, तो जो 12वीं के बाद है तो 12वीं वाले ही करना है। सैफ मिर्जा, सर जामिया आरसीए का एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको नहीं करनी है, या आपको 10 दिन के बाद लॉगिन कर लेना है। देखिए बहुत सारे कमेंट्स है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं इसको समराइज करना चाहता हूं। देखिए आप लोगों ने जितने कमेंट किया है, जिनके मार्कशीट पे नंबर नहीं है, रेफरेंस नंबर नहीं है, वो अपना रोल नंबर दे दे, ठीक है, पहला क्लियर। दूसरा, जिनका एग्जाम हुआ ही नहीं है फाइनल ईयर का, वो इंतजार करें, अभी 14 सितंबर में काफी टाइम है, तो 14 सितंबर तक अगर आपका मार्कशीट आ जाता है तो अपलोड करें। अगर फिर भी नहीं आता है तो ईमेल कर सकते हैं जामिया को, बता सकते हैं कि मेरा एग्जाम नहीं हुआ है, कॉल कर सकते हैं, जामिया का एग्जाम कंट्रोल का नंबर है, उस पर एक्सटेंशन है, उस पर कॉल करके बताएं कि मेरा एग्जाम नहीं हुआ है, वो लोग मार्कशीट का अपलोड करने का डेट आगे बढ़ा देंगे। कुछ कोर्सेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, देखिए कुछ कोर्सेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन का, बीटेक का, 11 क्लास का, आरसीए का, वो लोग इंतजार करें, 10 दिन के बाद फिर से लॉगिन करके चेक करें। अगर ऑप्शन आ रहा है तो मार्कशीट अपलोड करें, ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हो सकता है उसमें अपलोड करने की जरूरत ही नहीं होगी, जामिया उस कोर्स का हो सकता है टेस्ट ले। अब जिनका कुछ कैंडिडेट्स ये हैं कि कह रहे हैं कि हमारे रेफरेंस आईडी डिजिटल है तो रोल नंबर ही भरना है, और किसी कोर्स में ऑप्शन आ रहा है, किसी कोर्स में ऑप्शन नहीं आ रहा है। उनके लिए यह है कि किसी कोर्स में ऑप्शन नहीं आ रहा है
किसी कोर्स में अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इंतजार कीजिए, 10 दिन के बाद लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर किसी न किसी वीडियो पे कमेंट्स कीजिएगा। तुरंत रिप्लाई नहीं मिलता है क्योंकि कमेंट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि मैं पूरा रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि हर वीडियो में 200-300 होते हैं। मैं कमेंट्स का एक एक रिप्लाई करूं तो मुझे लगता है कि मैं 24 घंटे में 1 मिनट भी सो नहीं पाऊंगा, फिर भी सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर 4 आदमी रिप्लाई करे तो भी मुश्किल होता है, तो सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं होता है। फिर भी ऐसे ही एक क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे हर वीक में, चाहे आप संडे को बताइए, सैटरडे को बताइए, जामिया से, अलीगढ़ से, जो भी क्वेश्चन आंसर का सेशन जिसमें क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। जो भी आपके कमेंट्स होगा इसी तरह मैं पढ़ के मैं बताऊंगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है, मैं क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो जरूर आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जरूर कमेंट करें, जिससे मुझे पता चल जाए। आप ये ना लिखें कि कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं करते, ये लिखना है कि आप क्वेश्चन बार बार रिपीट करें तो मुझे दिख जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपकी हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या को सॉल्व करने के आसान भाषा में कोशिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे दोस्त यार जिसकी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मार्कशीट अपलोड नहीं हो पा रहा है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।